अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज 13 मार्च और 13 अक्टूबर से लेकर 13 मार्च तक आज सानिया मुरीदके को हुकूमत की तरफ से किए गए कत्लेआम को मुरीदकी की सरजमीन पर आज तकरीबन 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। जो अवाम के मुहाफिज होते हैं उन्हें असला इसलिए दिया जाता है कि वो अवाम की हिफाजत करें और अवाम के टैक्सों से जो पैसा हासिल होता है उसके जरिए उनको तनख्वाह दी जाती है कि वो अवाम के मुहाफिज बने। लेकिन इधर मुहाफिज बनने की बजाय वो तो उल्टा कातिल बन गए और सैकड़ों लोगों को सानिया मुरीदकी की सरजमीन पर सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कोई आईन व कानून नहीं, कोई अदालतें भी जो है वो आज़ाद नहीं। उनको प्रेशराइज करके जो भी फैसले हैं उनको आगे धकेला जाता है या किसी भी तरीके से उनको डिले करने की कोशिश की जाती है। ये हरामखोर तनख्वाहें हमसे लेते हैं और हमें ही गोलियां मार रहे हैं। 5 माह तो गुजर गए लेकिन हुकूमती दहशतगर्दी ताहाल न रुक सकी। आज भी TLP के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। या अल्लाह सानिया मुरीदके पर हमला करने वालों और मस्जिद रहमतल लिल आलमीन बंद करने वालों को तो ऐसा निशाने इबरत बना कि पूरी दुनिया इनका तमाशा देखे और इनकी नस्लें भी बदबूदार कर दे जिन्होंने हुजूर के गुलामों पर जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम की और मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने के बजाय उसको सीधी गोलियां उन लोगों को मारकर इस मामले को खत्म किया। आज अमीर TLP हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी की रियासती इदारों की नाजायज तावील और हब्से बेजा से बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत मुकर्रर थी। ताहम अदालत की सरकारी तातीलात के बायस आज वाली समाअत रीशेड्यूल कर दी गई है जिसकी आइंदा तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से केस पर बाकायदा कार्रवाई आज नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बुरहान मुअज्जम साहब इस केस की पैरवी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कभी उम्मीद भी है कि वो अपनी जो है वो मुदल्लिल दलाल से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर और उनके भाई हाफिज अनस हुसैन रिजवी को इंशाअल्लाह अदालतों के जरिए ही बाहर ले आएंगे। आज 13 मार्च को एक बार फिर इंसाफ का गला घोंट दिया गया। हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी के केस में सरकारी तातील का बहाना बनाकर समाअत मुलतवी करना दरअसल इस फस्ताई हुकूमत की एक और चाल है। ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। हब से बेजा में रखे गए कायदीन को सामने लाने से ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई कानूनी जवाज नहीं उनको तावील में रखने का। जबरी गुमशुदगी का सहारा लेना और अदालतों को सियासी दबाव में रखना ही इस फस्ताई हुकूमत का असली मकरू चेहरा है। सुन लो, जुल्म की ये काली रात अब खत्म होने वाली है। तुम जितनी चाहे तारीखें बदलो, तुम जितनी चाहे गुंडागर्दी और फस्तायत कर लो, रिजवी के जानशीन ना तो थके हैं और ना ही इंशाअल्लाह झुकेंगे और ना ही जो है इन मामलात से पीछे हटने वाले हैं। हम अपने कायदीन की बावकार रिहाई तक इस निज़ाम जबर के खिलाफ जहां तक मुमकिन हो सका इंशाअल्लाह आवाज बुलंद करते रहेंगे। हक की फतह और फस्तायत की हार इंशाअल्लाह यकीनी है। हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी की जबरी गुमशुदगी पर हम खामोश कभी भी नहीं बैठेंगे। ये कानूनी जंग अब अवामी तहरीक में तब्दील हो चुकी है। तुम जितनी तारीखें बदलोगे हम उतनी ही कुव्वत के साथ दोबारा अदालतों के सामने तुम्हें खड़े नजर आएंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम अदालत का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी की रिहाई का मुतालबा करते हैं। वैसे तो पता है ये फार्म 47 से आई हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है, जेली हुकूमत है। अवामी मैंडेट पर डाका मारकर ये हम पर जबरदस्ती मुसल्लत हुए हैं। फिर भी हम इनसे मुतालबा करते हैं कि होश के नाखल लें और अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई हाफिज अनस हुसैन रिजवी को फिल फौर रिहा करो। ऐसा ना हो कि अवाम उठ खड़ी हो और फिर तुम्हें भागने का मौका भी ना मिले। आज भी मौका है, होश के नाखल लो और फिल फौर कायदीन को रिहा करो। ये एक फर्द वाहिद की कैद नहीं बल्कि ये लाखों दिल जो उनके साथ जुड़े हैं, लाखों नौजवान जो उनके साथ जुड़े हैं, ये उनकी कैद है। जबरदस्ती तुमने उनको कैद कर रखा है। याद रखो, तुम उन्हें तो कैद कर सकते हो लेकिन हमारे दिलो दिमाग और उनके नजरिए को कैद नहीं कर सकते। इंशाल्लाह वो मिशन अब भी जारी है और इंशाल्लाह वो मिशन ता सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। इंशाल्लाह ना हम हार मानने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं, बल्कि
डबल पावर के साथ उभरने वाले हैं। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म हो जाएगी। मस्जिद रहमतल लिल आलमीन को तुमने इस माह मुबारक के अंदर भी ना खोला, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें भी इन मजालिम का कर्ज चुकाएंगी जो तुम तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचे हथकंडे आजमा रहे हो। इंशाअल्लाह ये मस्जिद की बंदिश तुम्हें ले डूबेगी और तुम्हारी नस्लों को भी इंशाअल्लाह ले डूबेगी। और हमारी उम्मीद, हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर है। इंशाअल्लाह हमारे कायदीन जल्द हमारे दरमियान होंगे। अफसोस की बात है कि ईद का चांद तो नजर आने वाला है, लेकिन हमारे दोनों चांद अभी तक हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ पर और किस हाल में मौजूद हैं। ऐसे तुम अवाम के दिलों में नफरत डाल रहे हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता। आरजी ताकतों का इस्तेमाल तुम किस तरह कर रहे हो, इंशाअल्लाह अपने अंजाम को जरूर पहुंचोगे। ये याद रखना, इस माह मुबारक का सदका या अल्लाह इनको जिन्होंने सानिया मुरीद के पर जुल्म किया और जिन्होंने इनको सपोर्ट किया और जुल्म करवाया, या अल्लाह इस माह मुबारक का सदका इनकी नस्लें भी बदबूदार कर दे, इनकी नस्लें भी इन मजालिम का कर्ज चुकाएं। और या अल्लाह हमें इंसाफ दे, हमारे कायदीन को रिहाई अता फरमा। मस्जिद रहमतल लिल आलमीन की बहारें दोबारा कायम फरमा। मेरे मौले को मौला, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, हमारी फरियाद सुन ले। हम बहुत ज्यादा बेचैन हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे दिल का हाल तेरी जात खूब जानती है कि हमारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। या अल्लाह हमें सब्र भी अता फरमा और अपने कायदीन के लिए खुलकर आवाज उठाने की तौफीक हिम्मत हमारे अंदर पैदा फरमा। या अल्लाह हमें तब तेरे सिवा किसी का खौफ नहीं। या अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा, हमारे कायदीन को रिहाई अता फरमा। मेरे मालिक मौला, हमारे कारकुनान जो भी मुश्किल हालात में हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। या अल्लाह हमारी तहरीक की बहार दोबारा कायम फरमा। मेरे मालिक मौला, हम तो तेरे पाक नबी खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं और उनकी इज्जत व नामूस और खत्म नबूवत पर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। या अल्लाह उसी वसीले से हमारी मदद फरमा, हम पर अपना फजल करम फरमा और हमारे कारकुनान को ता सुबह क़यामत तक अपने मिशन पर कायम दायम रख। और या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमा और हमें कामयाबी अता फरमा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह हम अपना नारा नहीं लगा रहे, बल्कि तेरे प्यारे लाडले रसूल खातमुन नबिय्यीन का नारा लगा रहे हैं। हम अपने लीडर का नारा भी नहीं लगा रहे। या अल्लाह तेरे पाक नबी खातमुन नबिय्यीन का नारा लगा रहे हैं। इसी नारे का वास्ता, या अल्लाह तुझे तेरे प्यारे रसूल का वास्ता, हमारी तहरीक को दोबारा मुनज़्ज़म फरमा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।